साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। साउल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छिप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहां तुम होगे अपने पिता के पास रहूंगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूंगा। जो कुछ मालूम होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से ये कहा, राजा, अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय ना करें, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इस्राएल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों अकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाना चाहते हैं? साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत ईश्वर की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। इसके बाद योनातान ने दाऊद को अपने पास बुलाया और उसे ये सभी बातें बताईं। योनातान दाऊद को साउल के पास ले आया और वह फिर पहले की तरह साउल के साथ रहने लगा। फिर युद्ध छिड़ गया। दाऊद फिलिस्तियों से लड़ने गया और उसने उन्हें इतनी बुरी तरह मारा कि वे उसके सामने से भाग गए। साउल पर पुनः प्रभु द्वारा भेजा हुआ दुष्ट आत्मा सवार हुआ। वह अपने घर में भाला लिए बैठा था और दाऊद सितार बजा रहा था। साउल ने दाऊद को भाले से दीवार में ठोकने का प्रयत्न किया, परंतु उसने अपने को साउल से बचा लिया और भाला दीवार में जा लगा। दाऊद उसी रात निकल भागा। उस रात साउल ने दाऊद के घर दूत भेजकर उस पर पहरा बैठा दिया, जिससे वे सुबह होते ही उसे मार डालें। दाऊद की पत्नी मीकल ने उसको ये कहते हुए सावधान किया, यदि तुम इसी रात किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं चले जाते तो कल सवेरे तुम मार डाले जाओगे। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से नीचे उतार दिया और वह भाग निकला। मीकल ने एक मूर्ति लेकर उसे पलंग पर रख दिया। फिर बकरियों के बालों की बनी हुई एक जाली उसके सिर पर लगा दी और उसे कपड़ों से ढक दिया। जब साउल ने दाऊद को ले आने के लिए दूत भेजे तो वह बोली, वह बीमार है। साउल ने दाऊद को देखने उन दूतों को भेजा और उनसे कहा, उसे पलंग पर पड़े हुए ही मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसका वध कर दूं। जब दूत आए तब उन्होंने देखा कि पलंग पर मूर्ति रखी है और उसके सिर पर बकरियों के बालों की जाली पड़ी है। साउल ने मीकल से कहा, तुमने क्यों मुझे इस प्रकार धोखा दिया? तुमने मेरे शत्रु को जाने दिया और वह बच गया। मीकल ने साउल को उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दाऊद भागकर बच गया और रामा में सामुएल के पास आकर उसने वह सब बताया जो साउल ने उसके साथ किया था। वह सामुएल के साथ नायोत जाकर वहां रहा। साउल को इसका पता चला कि दाऊद रामा के नबियों के निवास पर रहता है। साउल ने दाऊद को पकड़ने के लिए दूत भेजे। जैसे ही उन्होंने नबियों के समुदाय को सामुएल के नेतृत्व में भविष्यवाणी करते देखा, साउल के दूत भी ईश्वर के आत्मा से आविष्ट होकर भविष्यवाणी करने लगे। इसके विषय में सुनकर साउल ने दूसरे दूतों को भेजा, वे भी आविष्ट हो गए। इस पर साउल ने तीसरी बार दूतों को भेजा तो वे भी आविष्ट हो गए। अब वह स्वयं रामा गया। सेकू के बड़े कुंड के पास पहुंचकर उसने पूछा, सामुएल और दाऊद कहाँ हैं?
उसे उत्तर मिला, वे रामा के नायोत में हैं। जब वो वहां से रामा के नायोत की ओर बढ़ा तो वह ईश्वर के आत्मा से आविष्ट हो गया और नायोत पहुंचने तक भविष्यवाणी करता रहा। वहां पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतार डाले और सामुएल के सामने भविष्यवाणी की। इसके बाद वह गिरकर दिन और रात भर नग्न पड़ा रहा। इसलिए लोगों में ये कहावत चल पड़ी, क्या साउल भी नबियों में से एक है?